एक एक्टर है दिनेश हिंगू। फुल नेम दिनेश हिंगोरानी। अगर शॉर्ट में इनका परिचय जानना चाहें तो इतना समझिए कि इनका नाम सुनकर जॉनी लीवर भी हाथ जोड़ लेते हैं। तो आज मैं इन्हीं दिनेश हिंगू की जीवनी बताऊंगा। यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। दिनेश हिंगू का जन्म 13 अप्रैल 1940 को गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। फिल्मों का चस्का इन्हें बचपन में ही लग गया था। जब स्कूल में पहुंचे तो नाटक ड्रामों में हिस्सा लेने लगे। कॉलेज लेवल पर जाकर लगा कि अब क्राफ्ट को लेकर थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। दिनेश ने कॉलेज में बड़ी गंभीरता से नाटक करने लगे। शुरू से क्लैरिटी थी कि फिल्मों में ही जाना। इस चीज ने कोर्स ऑफ एक्शन को हमेशा अमल में बनाए रखा। 1963-64 के अराउंड दिनेश प्रोफेशनल एक्टर बनने मुंबई पहुंचे। कई रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि वो घर से भागकर मुंबई गए थे, क्योंकि घर वाले फिल्म सिनेमा जैसी चीजों को बहुत सपोर्ट नहीं करते थे और अपने बच्चे का इस फील्ड में जाना उन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। खैर, मुंबई पहुंचने के सीधे फिल्मों में काम बहुत कम लोगों को मिल पाता है। 1967 में दिनेश हिंगू को उनकी पहली फिल्म मिली। उस फिल्म का नाम था राजश्री। प्रोडक्शन में बनने वाली इस फिल्म का नाम था तकदीर। भारत भूषण स्टार ये फिल्म सिर्फ दिनेश की ही नहीं, फरीदा जलाल और जलाल आगा जैसे एक्टर्स की भी पहली फिल्म थी। फिल्म मेकर सुभाष घई ने भी फिल्म लाइन में अपना करियर एक्टर के तौर पर शुरू किया था। उनकी भी बतौर एक्टर तकदीर पहली फिल्म थी। इस फिल्म में दिनेश हिंगू ने नेगेटिव रोल किया था। वो फिल्म के विलन बने कमल कपूर के हेंचमैन के किरदार में दिखे थे, मगर ये बहुत नोटिस किए जाने लायक किरदार नहीं था। अपने एक इंटरव्यू में दिनेश बताते हैं कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स फिल्मों में कॉमेडियंस की जगह खा गए। उनके कहने का मतलब ये था कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों में रोमांस से लेकर एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी सब कुछ खुद ही करते थे। ऐसे में उस दौर की हिंदी फिल्मों में कॉमेडियंस के लिए कुछ खास जगह बचती नहीं थी। मगर 90 के दशक में अमिताभ और राजेश खन्ना जैसे एक्टर्स का स्टारडम नहीं रह गया था। जब उनसे पूछा गया कि वैसे हंसने का आइडिया उन्हें कैसे आया, दिनेश ने बताया उस पूरे सीन को कोरियोग्राफ तो डायरेक्टर जोड़ी ने की थी। यानी उस सीन में क्या और कैसे घटेगा, ये सब कुछ अब्बास मुस्तन के निर्देश के हिसाब से हुआ था। मगर उस तरह से हंसने का आइडिया खुद दिनेश का था। वो नए मुंबई आकर गुजराती नाटक कंपनी से जुड़े थे। तभी उनकी मुलाकात शो के राइटर से हुई। उस आदमी की खासियत ये थी कि वो 1 किलोमीटर दूर खड़े जानकार आदमी को देखकर जोर जोर से हंसने लगते थे। कई बार उन्हें समझाया भी गया कि ऐसे न हंसा करें, लोग डर जाते हैं, मगर उन्हें दुनिया की परवाह नहीं थी। दिनेश के दिमाग में तब से ही वो राइटर और उसकी हंसी अटकी हुई थी। वही हंसी उन्होंने बाजीगर वाले अपने किरदार में इस्तेमाल कर ली। साल 1999 में दिनेश हिंगू, बादशाह और हम साथ साथ हैं समेत कुल 4 फिल्में रिलीज हुई थी। साल 2000 में ये संख्या गिरकर 3 फिल्मों तक पहुंच गई। तब से लेकर अब तक यानी पिछले 21 सालों में वो सिर्फ 7-8 फिल्मों में नजर आए हैं। इसमें सनी देओल स्टारर, इंडियन, मल्टी स्टारर, नो एंट्री और कल्ट फिल्म, फिर हेरा फेरी खास है। बाकी फिल्में या तो रिलीज नहीं हो पाई या रिलीज होकर पिट गईं। अपने 4 दशक से ज्यादा लंबे करियर में दिनेश हिंगू ने हिंदी, मराठी, गुजराती, भोजपुरी और बंगाली भाषा की कुल 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अब दिनेश की उम्र भी 80 बरस के पार हो चली है। अब वो फिल्मों से दूर अपनी भरी पूरी फैमिली के साथ मुंबई में ही रहते हैं।
हालांकि अपने होम टाउन बड़ौदा से उनका कनेक्शन अब भी बना हुआ है।